तो रोहित भाई, जैसे आप ये तो कर ही रहे हो लॉ का, तो आजकल जो बहुत हॉट मुद्दा चल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां ना लड़कों को फेक रेप केस में फंसा देती हैं। और ये इतना कानून इतना ढीला है, ढीला बोल लो या मजबूत बोल लो लड़कियों के लिए, कि अगर वो बंदा विदेश में बैठा हुआ है और लड़की ने यहाँ पे किसी थाने में जाके, दिल्ली के थाने में जाके या बॉम्बे के थाने में जाके ये बोल दिया कि उसने मेरे को छेड़ा या रेप किया है, तो उसको तुरंत उसके कार्रवाई होने स्टार्ट हो जाती है। तो जी ये क्यों इतना वो है? और कानून ढीला है आपके हिसाब से, क्योंकि आप लॉ कर रहे हो, आपके हिसाब से कानून ढीला है या मजबूत है? नहीं, इस मामले में तो चीज़ें हैं हम्म। और भी कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि जो इंडियन लॉ है हम्म। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी भी इसमें लूप होल्स हैं बहुत सारे। हम्म। क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो लोग मर्डर कर रहे हैं हम्म। या जो लोग सच में गलत काम कर रहे हैं हम्म। वो बाहर घूम रहे हैं। बट अगर कोई इनोसेंट है या जिसको फंसाया गया तो देखा जाता है 9 9 साल 10 साल वो जेल में पड़े रहते हैं और बाद में बोला जाता है कि कोई गलती ही नहीं थी। बजत परी। तो उसके तो 10 साल खराब हो गए ना। हम्म। तो ये चीज़ ऐसी होती है, रेपुटेशन खराब होती है। हम्म। क्योंकि एक बार रेपो खराब हो जाए किसी भी व्यक्ति की तो कोर्ट फिर कुछ भी कह ले, उसके बाद मेरे को नहीं लगता उसकी जो एक बाद सम्मान होता है वो कभी भी बाहर निकल के आ पाता होगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना कि लोग इन चीज़ों को थोड़ा लाइटली वे में लेते हैं, क्योंकि जिस पे गुजरती है वो इन चीज़ों को अच्छे से समझता है। अब आप ये इस तरीके से समझिए कि इंडियन जो लॉ है ना ये वुमेन को लेके थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव है, जिससे ये होता है कि इफ किसी लड़के ने कुछ नहीं भी किया है तो भी ऑलरेडी चीज़ें हो गई अगर किसी लड़की ने बोल दिया है। और जो कि मेरे को ये लगता है यार बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि फ्यूचर में कई ऐसी चीज़ें इन वजह से मतलब प्रमोट होती है। जैसे कोई भी लड़कियां हो या फिर मैं लड़कियों की बात नहीं करूँगा, कोई भी रीज़न से अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लूप होल्स है, हमारी जुडिशरी में कुछ लूप होल्स है, तो इससे जो शातिर लोग हैं ना वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं वो फंसे रह जाते हैं। क्योंकि हर जगह करप्शन है, पुलिस में भी हो गया और भी कई सारी चीज़ें हैं। और ये चीज़ें तो ऐसी है कि मतलब इसमें हमारी जुडिशरी को खुद समझना चाहिए कि इसको कब कैसे किया जाए। क्योंकि एक ये होता है कि अगर अब तो मतलब जैसे कुछ रूल्स तो बहुत अच्छे हैं, जैसे रेप के खिलाफ जितने रूल्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि अगर किसी ने किया है और पता चल गया तो उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी में भी हो। इफ अगर कोई बच्चा माइनॉरिटी में भी है और वो ऐसे कृत्य करते हुए पकड़ा गया तो उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। बट अब क्योंकि मैं ना कई चीज़ें देखता रहता हूँ, तो एक मैंने केस देखा था जिसमें एक फीमेल थी, तो उसका एक मतलब बॉयफ्रेंड था। तो लड़के की एज होगी लमसम 18 साल और फीमेल की होगी 15 16 साल। ठीक है, तो लड़की ने क्या किया, लड़के को कॉल करके बुलाया कि आप एक काम करो, मतलब बात चल रही थी उनकी। तो फैमिली में एक होता है ना लड़ाई होने लग जाती है। हाँ। तो उसके मम्मी पापा की आपस में लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने बोला किससे बात कर रही है, तो थप्पड़ वप्पड़ मार दिया होगा लड़की को। तो लड़के ने, अब क्या मैं उसको बोलूँ, लड़के ने भी ड्रिंक कर रखी थी और लड़के ने बोल दिया कि आपने मारा कैसे, मैं आ जाऊँगा अभी। तो उसने बोला आ जा। अब वो लड़का वहाँ पे घर पे पहुँच गया। अब वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया कि ये दारू पी के यहाँ पे आया और 2 3 एलिगेशन अपनी तरफ से लगा दिए। फेक। अब वो लड़का सीधा अंदर। अब वो लड़का जब अंदर फंस गया तो बाद में उनके फैमिली वाले गए कि यार हमारे बच्चे ने तो ये सब किया भी नहीं जो आप ये। अब वो प्रोसीजर इतना लंबा चला कि बोन मैरो टेस्ट होगा और ये सब चीज़ें होगी, पता करेंगे कि क्या मैटर है क्या नहीं है ये वो। तो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद 2 या 2.5 महीने बाद वो बेल पे आया। अच्छा, मतलब 2.5 महीने लग गए, और जो उनने अब जेल में सहा होगा वो तो अलग ही है। वो अलग है। तो ये चीज़ होती है हम्म। और वो भी इसलिए बच गया 2 2.5 महीने पे क्योंकि वो लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये केस आपके सीनियर्स के पास आया था? ओके। जी, क्योंकि ये चीज़ें क्या हुआ था कि वो लड़की डायरेक्टली उसके पेरेंट्स के पास जाके छुप छुपा के और वहाँ पे वीडियो बनवा के उसने बोल दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ है और
ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये चीज़ कोर्ट में बोलना। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ये चीज़ कोर्ट में बोलने के लिए रेडी हूँ। तब जाके वो बेल पे वो चीज़ें हुई। और क्योंकि यहाँ से भी उनको डराया गया था कि इफ लड़का निर्दोष साबित होगा और पता चल जाएगा ऐसा है तो फिर आपको भी जेल हो सकती है। तो तब जाके उन्होंने डर के मारे उस चीज़ को एक्सेप्ट करवाया। ये चीज़ें थी। तो दिक्कतें तो है बहुत ज़्यादा। हाँ। तो बट वही है, जब तक अच्छे लोग घुसेंगे नहीं इन चीज़ों में तो वो दिक्कतें अपने आप तो सॉल्व होगी नहीं। तो वही है, जो जिससे जितना अच्छा चीज़ें हो सकती है आप उसको भी करो। और दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि दूसरों के लिए लॉ कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, इंसान को थोड़ा ना खुद पे भी कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको पता है यहाँ पे गड्ढा है, मैं गिर सकता हूँ, तो फिर भी वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो अभी, तो आपको क्या लगता है ये कब ख़त्म हो सकती हैं ये चीज़ें? ये चीज़ें तो ऐसी है ना कि जब तक हाईली मतलब मैं एजुकेटेड भी क्या बोलूँ, बट ये चीज़ों में संशोधन, इन चीज़ों में संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को जब तक प्रॉपरली तरीके से देखा ना जाएगा कि डिमांड क्या है और एक्चुअली में जो लॉ दिए जा रहे हैं उनकी नीड है भी या नहीं है, और नीड है तो किस लेवल पे है। तो जब ये चीज़ें देखी जाएगी, उन चीज़ों को थोड़ा एनालाइज किया जाएगा एट अ ग्राउंड लेवल, तो वो चीज़ों का पता चलेगा। क्योंकि मोस्टली लोग, हमने देखा होगा रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें लड़के ने सुसाइड कर लिया था। लड़की ने ज़्यादा पैसों की डिमांड करी थी तो उनने सुसाइड मतलब अटेम्प्ट कर लिया था और मर गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बंदा कोर्ट के, जज के उन प्रोसीजरों से ही इतना तंग आ चुका था। क्योंकि एक न्याय के लिए बंदा कहाँ जाएगा? कोर्ट के पास ही जाएगा। तो जब वहाँ पे भी उसको एक मतलब अच्छा सा वो नहीं मिल पाएगा तो बंदा क्या करे? मतलब ये चीज़ें थोड़ी वैसी हो जाती है ना कि उस पर तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर ऑप्शन नहीं बचेगा तो जिसका दिल कमज़ोर होता है वो इन्हीं चीज़ों पे फिर ज़्यादा घुसते हैं। जी। और फिर आत्महत्या हो जाती है। जी। तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया। तो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि रोहित भाई बहुत बिजी थे और बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, तो उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू आपको। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रोहित भाई की जो भी बात पसंद आई हो तो उसको कमेंट करके बताएं, और दोबारा हम आपको फिर से इन्वाइट करेंगे जल्दी। जी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी।